तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेस देन 5 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1 व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d2, तो viscous force acting on the ball क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बॉल जो है उसको किसी लिक्विड में ड्रॉप किए हैं, है ना। तो कुछ देर के बाद बॉल का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। भले उतना कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उस बॉल के ऊपर कितना विस्कस फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बाय लिक्विड कितना लग रहा होगा, इन चारों में से कितना फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा फ्रिक्शनल फोर्स का, विस्कस फोर्स का, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात तो जब उसको बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स जीरो, ठीक है। अब मुझे समझाने में इसको 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन ये खुद सोचने में आपको 5 से 10 सेकंड आएगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो खुद से सोचोगे तो ऐसे चीज़ को 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो है। अब बॉल के ऊपर या देखना ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, बायंसी ऊपर लगता है, ये आपको पता होगा इतना, और वेलोसिटी के अपोजिट विस्कस फोर्स लगता है। तो बॉल नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा। विस्कस फोर्स को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है बायंसी प्लस विस्कस फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तभी जाके नेट फोर्स आपका जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद, मतलब जब बॉल का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया होगा, होने में कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ये कंडीशन रहेगा, है ना। अब विस्कस फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी अगर आपका बायंसी ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। तो अगर बायंसी ज़ीरो हो गया तो विस्कस फोर्स mg के बराबर होगा। और बायंसी ज़ीरो होने करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड का डेंसिटी को ज़ीरो कर दो। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी ज़ीरो है तो बायंसी ज़ीरो हो जाएगा। अगर लिक्विड के पास डेंसिटी ही नहीं है, ठीक है ना, तो आपको तो पता है कि बायंसी फोर्स क्या होता है। बायंसी फोर्स होता है लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, उस डिस्प्लेस वॉल्यूम का वेट, है ना। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी ही नहीं है तो कितना ही वॉल्यूम लिक्विड का बॉल ऑक्युपाई कर ले, उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट जीरो, क्योंकि उसका डेंसिटी जीरो है ना। कोई चीज़ का डेंसिटी जीरो है तो उसका कितना ही वॉल्यूम आप ले लो और जीरो आएगा उसका वेट, है ना। तो अगर d2 की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू mg के बराबर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ से आपको ये पता चल गया स्पेशल केस आपका क्या है। अगर d2 जीरो होगा देन विस्कस फोर्स mg के बराबर होगा, ये आपने पता कर लिया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अब इतना सोचने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको सिंपली ये सोचना है बॉल नीचे जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रहा होगा, बायंसी और विस्कस ऊपर एक्ट करता है। अगर लिक्विड का डेंसिटी जीरो है तो बायंसी गायब, खाली विस्कस फोर्स यानी mg को बैलेंस कर रहा होगा, विस्कस mg को बैलेंस कर रहा होगा, खत्म। तो डेंसिटी लिक्विड का गायब, विस्कस फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है। लेस देन 3 सेकेंड्स लगेगा इतना सोचने में, ठीक है। हाँ, समझाने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो अगर ऑप्शंस में d2 के लिए जीरो पुट करेंगे तो विस्कस फोर्स का ही एक्सप्रेशन दिया गया है ना, तो वो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, mg के बराबर। तो d2 को अगर जीरो पुट करे तो यहाँ पर d2 को जीरो पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है। देख लो, d2 को जीरो पुट करो माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है। d1 बाय जीरो इन्फिनिटी हो गया, 1 माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू mg माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर d2 को जीरो पुट करो तो ये फिर से आपका इन्फिनिटी दे दे रहा है। यहाँ पर d2 को अगर जीरो पुट करो तो ये आपको जीरो माइनस mg दे दे रहा है ना, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, mg चाहिए था, यानी ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि d2 को जीरो पुट करने से mg अगर नहीं आ रहा तो पक्की बात है गलत है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो इसका मतलब है कि बी जो बचा है वही करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं ये स्पेशल जो केस है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तब तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग, है ना। तब एक ही चीज़ हो सकता है, या तो हम लोगों ने कुछ गलत सोचा है यहाँ पे, या चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, ठीक है। तो d2 को जीरो पुट करो यहाँ पे, तो देखो ये वाला टर्म जीरो हो गया, mg के बराबर आ गया, ठीक है।